तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आज मिशन 2025 बैच में संख्या पद्धति जो कि पहला आपका पार्ट है, उसको पढ़ रहे हैं और उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं पूरा का पूरा डिस्कस करके आपको बता दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में कौन-कौन सी संख्या की विभाज्यता का नियम हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 2 की विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 5 के, 6 के, 8 के, 10 के और यहाँ तक कि यहाँ पर 9 की विभाज्यता का नियम भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमसे 12 की विभाज्यता का नियम पूछता है, तो कैसे केवल हम इनकी मदद से उसकी विभाज्यता के नियम को पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो विभाज्यता का नियम है वो कितना सरल होने वाला है, क्योंकि हम एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि ये बैच आपके लिए पूरा मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, तो पूरा मैथ आपको पढ़ाएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लिखे हैं वो है आपका 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 से विभाज्यता का नियम। एकदम ध्यान से शब्दों को सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ लिख के नहीं लाए हैं, आपको तुरंत करंट करंट पूरा बताएंगे। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, बस आपको सोचना है और समझना है, थोड़ा सा सुनना है हमको, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। देखिए क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है कि जब हम संख्या का प्रकार बता रहे थे तो हमने आपको बताया था सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो आपने कहा था 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 0। अब समझते हैं कि ये 2 से विभाज्यता का नियम में किस तरीके से काम आएगा। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई के अंक, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक, यहाँ पे लिख देते हैं इकाई का अंक, अगर आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर से सुनेंगे हम लोग एकदम ध्यान से कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है आपका 20। ठीक है, 20 जो है अगर इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 10 आएगा, तो इसके इकाई के अंक में क्या था? 0 था। अगर बड़ी संख्या की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे हम 24 लिख दिए, यानी 254। 254 में इकाई का अंक क्या है आपका? 4 है, जो कि एक सम संख्या है, तो ये भी पूर्णतः 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं लिख दे 255, ठीक है, और इसको 2 से विभाजित करें, तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इकाई के अंक में न तो 0 है, न तो 2 है, न तो 4 है, न तो 6 है, न तो 8 है, मतलब इनमें से कोई सा भी अंक इसके इकाई के अंक में नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। रूल सिंपल सा है, इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हों तो 2 से विभाजित हो जाएगा, और अगर इनके अलावा कोई संख्या हो तो 2 से विभाजित नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले विभाज्यता का नियम में। अगला जो है हमारा वो है 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, इसलिए हम एकदम नॉर्मली इसको बताते हुए चल रहे हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम, अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि कोई संख्या है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई संख्या है तो संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है कि नहीं है? आपके पास अगर संख्या है तो वो अंकों से मिलकर बनी होती है। तो इसके विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है और संख्या में अगर उसके अंकों का योग, यानी अंकों का क्या हो? योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या है और संख्या में अंकों का योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो हमारा संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 27 का, नॉर्मली एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आए। आप 27 देख रहे हो, कहोगे 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ दीजिए, 27 कट जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें नियम के अनुसार,
तो कह रहा है कि अगर संख्या में अंकों का योग 27 में 2 अंक हैं, 2 और 7, इनको जोड़ दिया जाता है तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अगर इनके अंकों का योग 9 आ गया, 9 जो होए वो 3 से कट रहा है 3 बार में, यानी ये संख्या जो 27 है वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे अगर हम बात करें किसका, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग 729 का, ठीक है, 729 का, या मान लेते हैं 9261 का। अगर हम देखें कि ये संख्याएं 3 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो सबसे पहले इनके अंकों का योग देखिए, यहाँ पे इसको जोड़िए। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे इसको तो 7 और 2 9, और 9 कितना हो जाएगा 18, 18 में 8 और 1 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। अब ये जो 9 है ये 3 से पूर्णतः कट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि 9261 है, तो इसमें भी हम लोग संख्या के अंकों का योग देखेंगे। तो 9 और 2 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 और 1 18, 18 आ गया, 18 में 8 और 1 जोड़ दिए 9 आ गया। तो ये भी 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, यानी वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाते हैं वह संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, मान लेते हैं 255 लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये विभाजित होगा कि नहीं, तो यहाँ पे इसके अंकों का योग देखिए, 2 और 5 7, 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 में 2 और 1 को जोड़ दिए 3 आ गया, और 3 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 255 भी 3 से कट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख देते हैं 289, ठीक है, अब यहाँ पर 289 लिखते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? तो सबसे पहले आप कहोगे कि अंकों का योग देखते हैं, तो 2 और 8 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19 में 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में अगर हम जोड़ देंगे 10 को देखें तो ये 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा इसका मतलब ये है कि 729 भी हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विभाज्यता के नियम में। तीसरा जो हमारा विभाज्यता का नियम रहने वाला है, यहाँ पे तीसरा वो रहने वाला है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का यहाँ पे लिख देंगे नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। अब ये नियम क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या है, अगर आपके पास कोई संख्या है और संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या के कितने अंतिम 2 अंक, यहाँ पे लिख भी देते हैं अंतिम 2 अंक, अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित तो हो जाएगी। कैसे, देखिए, अगर हम कोई रेंडमली एक अंक लेते हैं, मान लेते हैं हमने इतना लिखा और यहाँ पर लिख दिया कितना 56, ठीक है। अब यहाँ पर इसका लास्ट का 2 अंक देखिए, लास्ट का 2 अंक को 4 से काटिए, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, ये जो है 56 14 बार में कट गया। यानी ये जो संख्या आप देख रहे हो 28 56, इसको अगर हम 4 से काटे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो संख्या के लास्ट का जो 2 अंक है अगर वो 4 से कट जाता है तो संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे में हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख दीजिए, मान लेते हैं 2 5 7 3 2 5, यहाँ 8 और यहाँ 4 लिख दिए, इतनी बड़ी संख्या है। अगर इसको बताना हो क्या ये 4 से कटेगा तो आप कहोगे हाँ कट जाएगा। कैसे, इसका जो 2 अंक है लास्ट का वो 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, यानी ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ लिख दे 3 8 5 4 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1 लिख दें, क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? या यहाँ पे मान लेते हैं आपका यहाँ पे 6 लिख दें, कितना लिख दें 6। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें और कहें कि 4 से ये डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आप कहोगे ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। कैसे, इसका जो 2 लास्ट अंक है वो 26 है जो कि 4 से कटेगा नहीं, इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 से और 4 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। 4 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल था, यानी इसके लास्ट 2 अंक को देखना है, अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला विभाज्यता का नियम। देखिए,
जो अगला विभाज्यता का नियम है वो है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से यहाँ पे लिख देते हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम। अब ये 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी संख्या के, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जितने भी अंक हैं वो किसी संख्या को ही विभाजित करेंगे। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, कौन सा अंक, अंतिम अंक, अगर अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें जैसे कि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमने एक रेंडमली अंक लिया 5, यहाँ 0 लगा दिया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो अगर इसको 5 से विभाजित करें तो संख्या भी पूर्णतः क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम फिर बात करें दूसरा एग्जाम्पल की, मान लेते हैं हमने 8, 3, 7, 5, 4, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 5 लिख दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतिम अंक जो है वो 5 है। तो संख्या भी पूर्णतः 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर हम फिर से एक अंक और लें, मान लेते हैं हमने लिया 3, 8, 5, 2 और यहाँ लिख दिया कितना आपका 3, फिर लिख दिया यहाँ पर 1, फिर लिख दिया 5। और अगर देखें कि क्या ये 5 से विभाजित होगी, तो आप कहोगे हाँ ये विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका लास्ट का अंक 5 है। यानी आपको बस ध्यान ये देना है 5 के विभाज्यता का नियम में कि उसका जो इकाई का अंक हो वो 0 या 5 हो, तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, आपका 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 5 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। किससे, 6 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे लिख देते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, देखिए सबसे पहले 6 को तोड़िए, 6 को तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 और 3 में। यानी 6 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, 6 से कोई संख्या विभाजित तब होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। यानी अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संख्या 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। यानी संख्या का 2 और 3 दोनों से कटना इंपॉर्टेंट है, यानी कंपलसरी है। जैसे समझिए 36, 36 में इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 36 में अंकों का योगफल कितना है, तो 9 है, यानी इसलिए 3 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब 36 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, तो 36 6 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 छक्का क्या हो जाएगा, 36, ये खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिखा 216, क्या लिख दिया हमने, 216। अब बताइए ये 6 से कटेगा नहीं, तो आप कहोगे ये 6 से कट जाएगा, कैसे। अगर हम देखें तो इसका इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक है आपका 6, जो कि 2 से विभाज्यता का नियम को दर्शाता है। इसके बाद इसके अंकों का योग देखें तो 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9। यानी 9 भी आपका 3 से कट जा रहा है। यानी ये जो 6 है, 6 जो जिसका खंड 2 और 3 है, यानी ये जो 216 है ये 2 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 216 हमारा 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। एक रैंडम अंक लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिया 3, 2, 5, 7, 9, 7, 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 3, 2, 5, 5 और 7, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 14, उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा जोड़ देते हैं इसमें ताकि ये 3 से कट जाए, तो 14 और अगर हम 1 जोड़ दें या सम संख्या लेते हैं तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हमने लिया 32 724। अब ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप देखिए इसके लास्ट वाला जो इकाई का अंक है वो है 4, जो कि 2 से विभाज्यता के नियम को दर्शाता है। यानी ये संख्या 2 से तो कट जाएगी। अब इसके अंकों को जोड़े तो 3, 2, 5, 5 और 7, 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 जो है वो 3 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब अगर हम इसे 6 से काटें तो ये पूर्णतः 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 6 से विभाज्यता का नियम
बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विभाज्यता के नियम में। देखिए हमारा जो अगला विभाज्यता का नियम है वो है 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पे हम लोग 8 की विभाज्यता का नियम क्या पढ़ेंगे, जैसे 4 की विभाज्यता का नियम था सेम टू सेम 8 की विभाज्यता का नियम भी वैसे होगा। यहाँ नियम ये कहता है कि अगर संख्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो संख्या भी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको नियम समझ में आया है। नियम क्या कह रहा था कि अगर कोई संख्या है और संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 का नियम क्या कह रहा था कि अंतिम 2 अंक, लेकिन 8 का नियम क्या कह रहा है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कि संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, जैसे हम 4 अंक का संख्या लेते हैं, 8 ले लिए, फिर यहाँ 4 ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए, यहाँ पे मान लेते हैं 2 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिए, 4 ले लिए। तो अगर हम देखें कि ये संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, तो इसमें लास्ट के 3 अंक देखिए, 8 से भाग करेंगे तो 8 पंच 40 बचेगा 24, तो 8 त्रिक 24, यानी इसका जो 3 अंक है वो पूर्णतः 8 से विभाजित है। तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे में अगर हम बात करें, मान लेते हैं हम एक अंक रैंडम ले लिए, 3 यहाँ ले लिए, 2 ले लिए, और यहाँ पर ले लिए 7 ले लिए। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अब ये आपका 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो भाग देखकर देखते हैं। तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, बचा कितना आपका 3 बचा, 3 और 2 32, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यानी जो इसका लास्ट वाला अंक 3 अंक है वो आपका 8 से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो संख्या पूरी है वो 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 8 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए अब देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 9 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का यहाँ पे लिख देंगे नियम। अब ये नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे 3 का विभाज्यता का नियम था सेम टू सेम वही 9 की विभाज्यता का नियम है। कैसे, यहाँ पर कहेगा कि जो संख्या है, नियम को एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। संख्या है, संख्या में जो अंकों का योग है, अंकों का योग अगर वो 9 से कट जा रहा है, जैसे 3 के विभाज्यता के नियम में था कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, 9 के विभाज्यता के नियम में क्या है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगी। एकदम सरल एग्जाम्पल लेकर बताएंगे ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। आपको समझ में आ गया तो आप खुद से बनाकर इसको लगा सकते हैं। जैसे हम 18 लेते हैं, एकदम सरल एग्जाम्पल, 18 क्या 9 से कटेगा, तो आप कहोगे कि दो बार पहाड़ा पढ़ दीजिए कट जाएगा, लेकिन हम कहेंगे नियम पहले समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंकों का योग कैसे करते हैं। तो 1 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 जो है वो 9 से तो कट ही जाएगा, तो ये 18 भी पूरी तरीके से 9 से क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इन 9 से जो संख्या कट जाए, यहाँ पर हम एक अंक लेते हैं, जैसे हमने लिया 3, 2, 5, 5, 10 और 8, 18। अगर ये 9 से विभाजित है कि नहीं है चेक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों का योग 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10 और 8, 18, तो यहाँ 18 आ गया, 18 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 7, 5, 12, 12, 7, 19, 19, 2, 21, 21 और 4, 25, और 25 और हम लोग क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27।
तो हमने ये संख्या बना दिया, ठीक है। संख्या हमने इस तरीके से बनाया है कि इसके अंकों का योग जो है वो आपका 9 से कट जाए, इसलिए हमने एक रैंडम संख्या लिखा। जैसे देखिए 7 5 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 4 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और जो 27 है वो 9 से कट जाएगा, यानी 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी संख्या है वो भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको 9 से विभाज्यता का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानने के लिए। देखिए 10 के विभाज्यता का नियम, 10 के यहाँ पर विभाज्यता का नियम, ठीक है। 10 की विभाज्यता का नियम क्या है? 10 की विभाज्यता का नियम सिंपल है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का, यहाँ पे का अंक लिख देते हैं, कितना हो, 0 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप लिखिए यहाँ पे 2 5 4 3, यहाँ 0 लिख दीजिए और कहिए कि 10 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहोगे कट जाएगा। एक 0 से एक 0 खत्म, ये पूरी तरीके से कट गया। यानी 10 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या है और संख्या में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो वह संख्या पूरी तरीके से 10 से कट जाएगी। जैसे हम लिख दे 8 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, और अगर 10 से विभाजित करेंगे तो ये 10 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, यहाँ पे 3 3 2 5 7, यहाँ 0 लगा देंगे तो ये भी पूरी तरीके से 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ऐसे संख्या जिनमें इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है, वो 10 से पूरी तरीके से कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला वीडियो नहीं, मतलब अगला विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखने वाले हैं। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। 11 से विभाज्यता का नियम का ये नियम क्या कहता है आपका, कहता है कि अगर संख्या है, ठीक है, संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थानों के अंकों का योग, स्थान का योग, और विषम स्थान का योग, यानी विषम स्थान पर जो संख्या है उनका योग, उनका योग करने पर अगर हम देखें कि जो अंतर है, अंतर का मतलब घटाना, ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अगर हम अंतर देखें, अंतर का मतलब घटाना, या 0 आ जाए या 11 से भाज्य है, यानी 11 से क्या है, भाज्य है, तो संख्या भी पूरी तरीके से 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमें सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग देखें और उनका अंतर करें और अंतर हमारा 0 आ जाए या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बताएं, सिंपल सा एग्जाम्पल 121 का आप लीजिए। 121 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्थान पर है, ये 2 पर है, तीसरे पर है, तो विषम इसमें कौन कौन है, 1 और 3, इनको जोड़िए। 1 और 3 पर कौन है, 1 है और 1 है, इनको जोड़िए, कितना आएगा, 2, और सम अंक पर कौन है, 2 है। अब इनका घटाना करिए, यानी सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, अंतर करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 0। अब 0 आ गया तो हमने कहा कि या तो 0 आ जाए या तो 11 से भाज्य हो जाए, तो जो संख्या होती है आपकी पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाती है। यानी ये जो 121 है ये पूरी तरीके से 11 बार में क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको 11 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा 7 1 2 7 3 6 2, एक अंक लिया, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या ये आपका 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर ये 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए पहले यहाँ समझिए, ये पहले पर है, ये दूसरे पर है, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठवें पर और सातवें पर। तो यहाँ पे हमको किसको जोड़ना है, 1 3 5 और 7 वाले को। देखिए 7 2 9 और 9 3 12, 12 2 कितना हो गया, 14, और जो सम वाले हैं उसको जोड़ लिए, 1 और 7 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14। इनका अंतर करेंगे तो 14 में से 14 गया, क्या हो गया,
जीरो हो गया, यानी हमारा जो अंतर है वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है ये पूर्णतः 11 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं आपका अगला। देखिए यहाँ पर अगला हमने आपसे कहा था कि ऐसी संख्याएं भी आपसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है 12 की विभाज्यता का नियम। क्या पूछ लेता है? 12 की विभाज्यता का नियम। ठीक है, अगर ऐसे पूछ ले तो आपको क्या करना है? आपको 12 का खंड करना है। किसमें होगा? 3 और 4 में। यानी जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है वही आपका क्या हो जाएगा? 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं 6 1 7 8 8। ठीक है, अगर हम देखें इसको तो क्या ये 12 से विभक्त होगा? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 6 1 7 7 14, 14 8 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा? 30। 30 जो है जो 3 से विभाजित है, और इसका जो लास्ट 2 अंक है वो 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये जो दी हुई संख्या है ये 3 और 4 दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या 12 से भी क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी आपसे देखिए एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है? वो है 25 की विभाज्यता का नियम। क्या पूछ लेता है? 25 की विभाज्यता का नियम, या हमको जरूरत भी पड़ जाती है 25 की विभाज्यता का नियम। तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे? देखिए, अगर संख्या के लास्ट 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, तो संख्या भी, यानी संख्या भी पूरी तरीके से 25 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यानी कोई संख्या है और संख्या के अंतिम 2 अंक को अगर हम 25 से काट देते हैं और वो कट भी जाती है, तो जो हमारी संख्या होगी वो भी पूरी तरीके से 25 से कट जाएगी। जैसे हम देखें 6 7 0 2 5, तो यहाँ पे लास्ट का जो 2 अंक है वो है 25, और 25 25 से कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या दिया है ये भी पूरी तरीके से 25 से कट जाएगा। एक हम और अंक बनाते हैं, जैसे 7 5 3 2 5, और यहाँ लिख दें कितना? यहाँ लिख दें 5। तो यहाँ पर देखिए जो 2 लास्ट अंक है वो 55 है। 55 25 से कटेगा नहीं, 55 25 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि इसके आखिरी जो अंक हैं वो 5 होते हुए भी 25 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होंगे। इसका जो लास्ट 2 अंक होना चाहिए वो आपका 25 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक अंक और बनाते हैं, मतलब एक संख्या और बनाते हैं। यहाँ पे 30 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या ये 25 से कटेगा? तो इसके 2 अंक लास्ट के 0 0, 25 0 हम 0, 25 0 हम 0। अब ये देखा जाए तो यहाँ पर ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसके जो 2 लास्ट अंक हैं 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 25 से कटना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 4 3 2 5, और यहाँ पर लिख देते हैं 4, और उसके बाद लिख दें कितना? 3, उसके बाद लिख दें 2, उसके बाद लिख दें यहाँ पर 1, फिर लिख दें 2, फिर लिख दें 5, और फिर यहाँ पर इसको 25 से काटें। तो क्या ये 25 से कटेगा? तो आप कहोगे हाँ ये 25 से कटेगा, क्योंकि इसका जो 2 लास्ट अंक है वो पूरी तरीके से 25 से विभाजित है। एक संख्या और लिख देते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा 7 3 5 3 5 0। क्या ये 25 से कटेगा? तो आप कहोगे हाँ ये 25 से कटेगा, क्योंकि इसका जो 2 लास्ट का अंक है 50 जो है वो आपका 25 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये रहा आपका विभाज्यता का नियम का पूरा वीडियो, जो कि आपको एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जांच करेंगे, मतलब कि हम लोग देखेंगे कि संख्या की विभाज्यता के नियम पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो विभाज्यता का नियम का वीडियो है बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।